Welcome to my channel. Before we discuss about matrix, what is matrix and its types हम पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स के तारीफ़ और इसके मुख्तलिफ मैट्रिक्स हम किस तरह लिख सकते हैं, क़ालिब के तारीफ़ और इसके मुख्तलिफ अक़साम के बारे में हमने डिस्कस किया था। अभी हम मैट्रिक्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स को हम किस तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहले जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में दो या दो से ज़्यादा क़ालिबों की जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन आप टू or more vector or more matrices दो या दो से ज़्यादा क़ालिबों की जमा और मनफी कब पॉसिबल होगा। ई कब पॉसिबल होगा, इफ़ या the addition and subtraction of two matrices possible कब मुमकिन होगा, if their order सेम, अगर उसका आर्डर यकसा हो तो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। अदरवाइज़ उसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसका जमा और मनफी पॉसिबल नहीं होगा। जब दो मैट्रिक्स का आर्डर सेम होगा तो उसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा, अदरवाइज़ इट्स नॉट पॉसिबल। मिसाल के तौर पर आर्डर किसको बोलते हैं, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या है, द नंबर ऑफ रो, number of row and column। एक मैट्रिक्स में दिया हुआ रो और कॉलम जो है, कतार और कॉलमों के तादाद को क्या कहते हैं, उसको उसका आर्डर कहते हैं। द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन ए गिवन मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका आर्डर क्या है, इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, वो है 1 2 3, 3 रो है। नंबर ऑफ कॉलम वो कितना है, 1 2 3। वर्टिकल जो होता है उसको हम कॉलम बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल जो होता है उसको हम रो बोलता है। तो इसमें कॉलम कितना है, 3 है। तो इसका आर्डर कितना हो गया, आर्डर इसका हुआ रो को हम जनरली आमतौर पर रो को हम m से डिनोट करते हैं और कॉलम को n से डिनोट करते हैं। तो इसका m क्रॉस n क्या हो गया, m कितना है, 3 है और कॉलम कितने हैं, बाई 3, वो भी 3 है। तो इसका 3/3 हो गया। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप 2 और मोर मैट्रिक्स कब पॉसिबल होगा, इफ़ देयर आर्डर आर सेम। अगर उसका आर्डर सेम होगा तो उसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा, अदरवाइज उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास दो मैट्रिक्स है, एक है मेरे पास A 1 2 3 2 1 4 3 6 7 और B मेरे पास एक मैट्रिक्स है 5 0 3 2 1 6 7 8 9। अब C भी मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें 1 2 3 मेरे पास है। तो देखो
अभी फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर ए और बी का आर्डर, ए का आर्डर कितना है, वो भी 3/3 है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, वो कितना, इसमें कितने रो है, 1 2 3, कॉलम कितना है 1 2 3, वो 3/3 है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी कितना है 1 2 3 1 2 3, वो 3/3 है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी कितना है, वो है, इसमें कितने रो है 1 2 3, इसमें 3 रो है बाई, और कॉलम कितने 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर। अभी देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होगा, अब द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स आर पॉसिबल इफ देयर ऑर्डर सेम, अगर उसका ऑर्डर सेम हो तो ऑर्डर इधर की ए और बी का ऑर्डर की कितना है 3/3 है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल, इसका जमा और मनफी पॉसिबल है, बट विद मैट्रिक्स सी, लेकिन मैट्रिक्स सी के साथ जो है आर नॉट पॉसिबल, उसके साथ पॉसिबल नहीं, क्यों, क्योंकि उसका बिकॉज ऑर्डर इज नॉट सेम, ऑर्डर इज नॉट सेम। जब ऑर्डर सेम नहीं होगा तो दो मैट्रिक्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अब 8 इसको कैसा करेंगे, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ए मेरा पास ए, इसके ए प्लस बी लिखेंगे, ए प्लस बी, हम इस ए और बी को ऐड करते हैं, ए और बी को हम ऐड करते हैं, तो ए प्लस बी लिखेंगे, इक्वल का निशान लगाएंगे, ए हमारे पास है 1 2 3 2 1 4 3 6 7। अब इसके बीच में क्या लगाएंगे, मिडल में हम लगाएंगे, वी कैन पुट प्लस साइन बिटवीन, और अब बी हम से मेरे पास कौन सा है 5 0 7 3, ये 3 है, 2 1 6 7 8 9। अब इस दोनों को हम ऐड करते हैं, ए प्लस बी, हम कौन सा इसका एडिशन कैसा आएगा, पहले नंबर को पहले नंबर से 1, उसके बीच में प्लस लगाएंगे, दूसरी को दूसरी के साथ प्लस लगाएंगे 0, 3 प्लस ये 3, इस तरह दूसरी रो का पहला नंबर जो है, दूसरी रो का पहला नंबर, पहले नंबर दूसरी कॉलम के दूसरी रो के पहले नंबर से ऐड करेंगे, जो 2 + 2 हो गया। फिर दूसरी रो के ए मैट्रिक्स ए के दूसरी रो के दूसरे नंबर को हम मैट्रिक्स बी की दूसरी रो के दूसरी नंबर से ऐड करेंगे, तो 1 + 1 हो गया। इस तरह तीसरी नंबर को हम तीसरी नंबर के साथ ऐड करेंगे, एंड सो ऑन, 3 + 7 और 6 + 8 7 + 9 इक्वल टू ए प्लस बी। हमारे पास क्या आया, तो ये हो गया 6, 5 + 1 6 हो गया, 2 + 0 2 आया, और 3 + 3 6 हो गया, और 2 + 2 4, और 1 + 1 2, और 4 + 6 10। इस तरह 3 + 7 10 हो गया, और 6 + 8 14 हो गया। तो इस तरह, और 7 + 9 16 हुआ। तो ए हमारे पास ए प्लस बी क्या आया,
ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी इक्वल टू, इसका रिजल्ट आया 6 2 6 और 4 2 10 10 14 और 16 हो गया। ये ए प्लस बी का आंसर आया। इस तरह सब्ट्रैक्शन जो है, सब्ट्रैक्शन भी इस तरह ही है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स जो है, अभी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। अभी हम सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन किस तरह करेंगे, ऊपर से हम वही सेम कालिब लेंगे, ए इसके बीच में माइनस लगाएंगे, माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी। ए क्या है, ए मेरे पास है 1 2 3 2 1 4 3 6 7 और बीच में माइनस है, तो इधर हम माइनस लगाएंगे, माइनस और बी लगाएंगे। बी का 5 0 3 2 1 6 7 8 और 9। ए माइनस बी मेरा पास क्या आया, ए माइनस बी मेरा पास आया 1 माइनस 5 2 माइनस 0 3 माइनस 3। अब इसी तरह दूसरी रो को पहले कॉलम की दूसरी रो को दूसरी कॉलम के दूसरी रो से पहले नंबर को निकाल, 2 माइनस 2 हो गया, 1 माइनस 1 हो गया और 4 माइनस 6 हो गया। इस तरह 3 माइनस तीसरी रो के पहले कॉलम ए के तीसरी रो को कॉलम बी की तीसरी रो के पहले नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 माइनस 7। इस तरह कॉलम ए के मैट्रिक्स ए के तीसरी रो के दूसरी नंबर को कॉलम बी के मैट्रिक्स बी के तीसरी रो के दूसरी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 माइनस 8 हो गया। और इस तरह तीसरी नंबर को तीसरी नंबर से करेंगे, तो रिज़ल्ट मेरे पास ए माइनस बी क्या बना, इधर में -4 आया, इधर 2 आया, इधर 3 माइनस 3 0 हो गया, इधर 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, इधर -2, इधर -4, इधर -2, इधर -2, तो ये ए माइनस बी हो गया। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन टू मैट्रिक्स से कब पॉसिबल होगा, जब उसका आर्डर सेम होगा। अगर आर्डर सेम नहीं है तो उसका हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।